तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि के 3 प्रमुख लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में एक अजीबोगरीब रोग फैल गया। ये रोग शारीरिक नहीं था बल्कि प्रेम की पहचान को नष्ट कर रहा था। लोगों को स्वार्थपूर्ण लगाव और निस्वार्थ प्रेम के बीच का अंतर समझ में आना बंद हो गया। माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते थे, यह अधिकार था या स्नेह? राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य था या शक्ति का प्रदर्शन? हर रिश्ते में लेने और देने की भावना उलझ गई। इस रोग के पीछे एक सूक्ष्म दानव था जिसका नाम था ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का उद्देश्य रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें इतना जटिल बना देना था कि उनमें शुद्ध प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित ही न हो सके। ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित थे क्योंकि यह समस्या उनके सृष्टि और पालन के नियमों से बाहर थी। जब सभी ने हार मान ली तो वे कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव जी अपने चिर परिचित ध्यान में लीन नहीं हैं। इसके बजाय वह अपने परिवार के साथ पार्वती माता के लिए एक सुंदर हार बना रहे थे। शिव जी ने किसी भी महंगे रत्न का उपयोग नहीं किया था। वह पृथ्वी से सबसे साधारण और छोटी वस्तुएं उठा रहे थे। एक टूटा हुआ कंकड़, एक सूख चुकी घास का तिनका, एक छोटी सी धूल का कण, और उन्हें अत्यंत सावधानी और प्रेम से एक धागे में पिरो रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे महादेव, यह क्या लीला है? सृष्टि पर इतना बड़ा संकट है और आप ये साधारण हार बना रहे हैं। शिव जी ने बिना देखे उत्तर दिया, ब्रह्मा, ये साधारण नहीं है, ये एक प्रेम की परिभाषा है। मैं इस ब्रह्म बंधु की चुनौती को शक्ति से नहीं बल्कि सादगी से नष्ट करूंगा। शिव जी ने पार्वती को वह हार पहनाया। हार को देखते ही पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूछा, स्वामी, यह हार इतना सुंदर क्यों है? इसमें तो कोई रत्न नहीं है। शिव ने कहा, पार्वती, इसमें सबसे बड़ा रत्न है मेरी निष्काम भावना। मैंने इसे इसलिए नहीं बनाया कि यह तुम्हें कुछ दे बल्कि इसलिए बनाया कि यह मेरा प्रेम व्यक्त करे। इसका कोई मूल्य नहीं है इसलिए इसे भुलाया नहीं जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने ये दृश्य देखा। उन्हें लगा कि शिव जी का ये कार्य संसार की समस्या से पूरी तरह अलग है। तभी ब्रह्म बंधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, शिव, आप अपनी कला से मेरी शक्ति को नहीं हरा सकते। मैं हर रिश्ते में सौदेबाजी लाता हूँ। मैंने ये भ्रम फैलाया है कि बिना लाभ के प्रेम संभव नहीं है। आपका ये साधारण हार इस महान भ्रम के सामने क्या कर लेगा? शिव जी ने शांत होकर उस हार की ओर देखा, फिर ब्रह्म बंधु की ओर। शिव ने कहा, ब्रह्म बंधु, तूने सबसे बड़ी गलती की। तूने प्रेम को मूल्य से जोड़ा जबकि प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। यह हार मेरे और पार्वती के बीच बिना शर्त के प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हें एक और वस्तु दिखाता हूँ। शिव जी ने फिर अपने गले से नाग को उतारा। नाग उनके गले में सहजता से रहता था। शिव ने नाग को धरती पर छोड़ दिया और वह दूर चला गया। फिर शिव जी ने अपने हाथों से थोड़ी सी राख ली और उसे प्रेम से अपनी भुजाओं पर रगड़ा। उन्होंने कहा, मैंने नाग को इसलिए नहीं पाला कि वह मेरी रक्षा करे। मैंने राख इसलिए नहीं लग आई कि वह मुझे सुंदर बनाए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। शिव ने अपनी इसी निष्काम प्रेम की ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित कर दिया। यह ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि यह हर रिश्ते में घुसे हुए भ्रम को तुरंत प्रकाशित करने लगी। लोगों को अचानक याद आया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को पहली बार बिना किसी अपेक्षा के क्यों प्यार किया था। ब्रह्म बंधु की शक्ति का स्रोत अपेक्षाएं थी। जब शिव ने अपेक्षा रहित प्रेम की ऊर्जा छोड़ी तो ब्रह्म बंधु की शक्ति विलीन होने लगी। ब्रह्म बंधु शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, आपका भोलापन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं। शिव ने ब्रह्म बंधु को उठाया और कहा, जाओ और याद रखना, प्रेम का कोई कारण नहीं होता। जहाँ कारण होता है वहाँ प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। इस प्रकार महादेव ने संसार को ये सिखाया कि प्रेम की सबसे बड़ी पहचान उसकी सादगी और निष्कामता है और सबसे बड़ा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। ब्रह्म बंधु के विलीन होने के बाद संसार के सभी रिश्तों में एक अभूतपूर्व स्पष्टता आ गई। पिता ने पुत्र को बिना किसी भविष्य की अपेक्षा के प्रेम करना आज शुरू किया। गुरु ने शिष्य को ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि देना उनका स्वभाव था, न कि इसलिए कि शिष्य उनकी प्रशंसा करेगा।
ये निष्काम प्रेम का स्वर्णिम युग था, लेकिन ये युग अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाया। कुछ समय बाद देवताओं ने फिर से महसूस किया कि लोगों के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। हालांकि इस बार स्वार्थ या अपेक्षा वापस नहीं आई थी। समस्या ये थी कि लोग अब इतने निस्वार्थ हो गए थे कि उन्होंने अपने लिए भी प्रेम करना छोड़ दिया था। हर कोई दूसरे के लिए इतना अधिक त्याग कर रहा था कि वह स्वयं आंतरिक रूप से खाली होता जा रहा था। तारांकन, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती थी और स्वयं दुर्बल होकर बच्चे की उचित देखभाल करने में असमर्थ हो जाती थी। तारांकन, एक संत, अपने शिष्यों को सब कुछ दे देता था और स्वयं ज्ञान के स्रोत से कट जाता था। तारांकन, लोग दूसरों की सेवा में इतने लीन थे कि उन्हें स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ लगने लगा। ये आत्मनिषेध का रोग था, दूसरों को देते देते स्वयं को शून्य कर देना। ये शुद्ध प्रेम का विकृत रूप था जो संतुलन खो चुका था। विष्णु जी ने कहा, महादेव, ये कैसी दुविधा है। पहले स्वार्थ था, अब अति त्याग। सृष्टि में धारण की शक्ति कम हो रही है। शिव जी ने उत्तर दिया, विष्णु, मनुष्य को मैंने प्रेम सिखाया, पर उसे यह नहीं सिखाया कि प्रेम की पहली अभिव्यक्ति स्वयं से होनी चाहिए। जो स्वयं को शून्य कर देता है वह किसी को कुछ नहीं दे सकता। शिव जी ने एक बार फिर एक विचित्र लीला की। वह इस बार पार्वती माता के सामने नहीं बल्कि अपने अकेलेपन में कैलाश पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई हर कण पर गहन ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा को बाहर प्रवाहित करने के बजाय अपने भीतर प्रवाहित किया। उन्होंने अपने आप को प्रेम किया, अपनी राख को, अपने विष को, अपने सर्पों को, अपनी सभी असंगत चीजों को। शिव जी ने अपने डमरू को बजाया, लेकिन इस बार ध्वनि बाहर नहीं निकली। वह ध्वनि केवल उनके भीतर गूंजी, जिसने उनके हर कण को स्वीकार्यता और निःशर्त प्रेम से भर दिया। इस आत्म प्रेम की ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि वह कैलाश से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह ऊर्जा मनुष्यों के हृदय में जाकर उन्हें ये बोध कराने लगी, तारांकन, दूसरों को देने के लिए पहले स्वयं को पूर्ण करना आवश्यक है। तारांकन, स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम का पहला चरण है। इस ऊर्जा के प्रभाव से लोगों ने संतुलन स्थापित करना शुरू किया। माँ ने अब अपने बच्चे की देखभाल के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। संत ने दूसरों को ज्ञान न देने से पहले अपने ज्ञान के स्रोत को पोषित करना शुरू किया। वे समझ गए कि प्रेम एक जलती हुई लौ के समान है। यदि लौ अपना तेल त्याग देगी तो वह बुझ जाएगी और किसी को प्रकाश नहीं दे पाएगी। शिव ने अपनी आंखें खोली और कहा, पार्वती, प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है, तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। यदि तुम अपने भीतर प्रेम को भरोगे तभी तुम संसार को दे पाओगे। स्वयं को पोषित करना दूसरों को पोषित करने का सबसे बड़ा धर्म है। ये शिव जी का भोलापन था जो उन्हें ये स्वीकार करने देता था कि वह अकेले हैं, पूर्ण है और वह बाहर की ना बड़ी बल्कि भीतर की ऊर्जा से संचालित होते हैं। उन्होंने संसार को सिखाया कि अकेलेपन में स्वयं को प्रेम करना ही सच्ची करुणा का आधार है। और इस प्रकार संसार ने निष्काम प्रेम और आत्म प्रेम के बीच का संतुलित सेतु सीखा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।